पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुम परमार्थ वस्तु को पाना चाहते हो तो जो महापुरुषों ने कहा है उसे सुनो। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेग, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्। बाबा कह रहे हैं यदि प्रेम रस या तत्वबोध चाहते हो तो वाचो वेगम, वाणी के वेग को सहना सीखो, बोलना नहीं। बहुत संभालो अपनी ऊर्जा शक्ति को। ये उपासक इस विषय पर नहीं ध्यान दे पाते। जब देखो दो लोग खड़े बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो? या तो भगवान की आज्ञा की बात करो। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। ये नवीन अवस्था में वेग बहुत जोर से आते हैं। वाणी का वेग, घंटों बेकार की बातें करते रहना। आज जो सत्संग प्रवचन हो रहा ना, मनोरंजन होता चला जा रहा है। शास्त्र के बिल्कुल हटकर, शास्त्र से बिल्कुल हटकर, साधना से बिल्कुल हटकर केवल मनोरंजन होता चला। ऐसा निकृष्ट वार्ता मंच पर बैठकर करना शास्त्र विरुद्ध, एकदम शास्त्र विरुद्ध। जैसे देखने को मिला, जैसे एकदम शास्त्र विरुद्ध। ऐसी शब्दों की नहीं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकारो व्यवस्थितो। ना संयम है वाणी में, ना संयम है इंद्रियों में, और ना संयम है बोलने में। जो मन आया सो बोलते चले जा रहे। अगर बोलने का अवसर मिला तो जो मन आया बोलते चल, नहीं। वाचो वेगम, वाणी के वेग को संभालते हुए शास्त्र सम्मत बोलने की बात। एक भी मन भंजन की वार्ता नहीं होती। इंद्रिय मन इनको केवल प्रफुल्लित कर दे, नाच गा के बजा के। आचार्यों की वाणी ऐसी नहीं रही, महापुरुषों का उपदेश ऐसा नहीं रहा। प्रार्थना मान लीजिए, ऐसी वाणी सुनिएगा मत, कान में अंगुली डालिए और चल दीजिए, नहीं तो भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शास्त्र सम्मत वार्ता नहीं है तो कोई भी बोल रहा हो हमें नहीं सुनना चाहिए। ये प्रवचन, ये सत्संग, ये श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान, ये जगत मंगल के लिए है, ये मनोनिग्रह के लिए है, ये इंद्रिय निग्रह के लिए है। ये मन और इंद्रियों को प्रफुल्लित करके विषय रस में डुबोने के लिए नहीं है, भगवदानंद के लिए। ऐसे ऐसे वाक्य बोले जाते हैं कि अंदर से लगता क्या होगा आगे चल करके, ये और बड़े बड़े टाइटल शब्द आगे लगते हैं। अब ये बेचारे लोग न जो शास्त्र को जानते हैं, न सिद्धांत को जानते हैं, न साधना को जानते हैं, बस उनको भी लगा चलो 2 घंटे हंस खेल लिए। अरे ये जो मंच होता है, ये जो उपदेशक का पद होता है, ये जीवों के परम कल्याण के लिए होता है। वाचो वेगम, वाणी को थोड़ा शासन में रखिए, वाणी को शास्त्र सम्मत बोलिए। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं होता सत्संग प्रवचन। इसमें जो सुन के जाए वो उदास हो जाए, हाय मेरा जीवन इतना व्यर्थ चला गया, मैं जान नहीं पाया मुझसे ये गलती हो गई, मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, ये चिंतन चलना चाहिए। वो सत्संग सुन के आ रहा है, वो सत्य चिंतन में अपनी वृत्ति को लगाने की चेष्टा करने लगे। वाचो वेगम, बिल्कुल स्वयं में 5 मिनट बैठकर भगवदानंद की स्फूर्ति की लालसा नहीं। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का आपको कहीं बड़ा दुर्लभ विषय हो रहा है। बस जिन बातों से कैसा दृश्य उपस्थित किया जाता है, सत्संग कर बिल्कुल एक तरह से रूप ही बिगाड़ता चला जा रहा है। जहां शरीर राग मिटाने की बात आती है, वहां शरीर
श्रृंगार। जहां विषय राग मिटाने की बात आती है वहां विषय, जहां चित्त को प्रभु से जोड़ने की बात आती है वहां चित्त को विषय से जोड़ने की बात, धन से जोड़ने की बात कैसे बात बनेगी? ये शास्त्र संसार के सत्यत्व का भ्रम मिटाने के लिए है, प्रभु में सत्यत्व बुद्धि दृढ़ करने के लिए है। आज का ये स्वरूप वाणी का ज्ञान नहीं है। जब तक आप त्रिकाल संध्या नहीं करते, जब तक आप गायत्री अनुष्ठान नहीं करते, जब तक आप मंत्रानुष्ठान नहीं करते, आप शास्त्रों की बातों को नहीं समझ सकते। ये ऐसा नहीं कि तुम पीएचडी करके और फिर गीता और भागवत और इन शास्त्रों पर नहीं, आचार्य परंपरा है, मंत्रानुष्ठान है, गुरु कृपा है, उनसे और नहीं तो बहकता चला जा रहा है। प्रसंग क्या है? बहकता चला जा रहा है। बहुत श्रवणेंद्री को संभाल करके सुनो, क्योंकि वाणी के वेग को संभाल पाना ये मंत्रवेत्ता की ही बात हो सकती है। याद आ रहा है महाभागवत पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कन्नौज में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। उस समय क्या कथा का स्वरूप, जितने सब समाधिस्थ भाव में, सबके आंसू, और आपके सामने ठाकुर जी विराजमान, उन्हीं पे एक टक लगाए, आंसुओं की झड़ी चल रही। जो चढ़ा वह वहीं छोड़ दिया और चल दिया। ये परमहंस। अगर हमारे अंदर स्वयं भगवत अनुराग, भगवन नाम जप, मंत्रानुष्ठान नहीं, तो इन वाणियों को समझ पाने खेल नहीं। ये मनोरंजन नहीं, उपदेश। वाचो वेगम जो उपासना के सोपान पर चढ़ना चाहता सबसे पहला है कुत्सितवाद। हरिवंश महाप्रभु यहां वाचो वेगम, वाणी का वेग आता है बोलने का। उपासक को चाहिए मौन के द्वारा इसको संयम मिले, उचित शब्द। अगर कोई बात कर रहा है तो उचित है बोलना तो ठीक, नहीं तो मौन। अंदर से आ रहा मैं बोलूं, उठाओ मंजीरा, शुरू करो कीर्तन। 1 घंटा 2 घंटा वाणी वेग समाप्त हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा में बोलना, विपरीत दिशा में, व्यर्थ की बातें अगर करने का स्वभाव है तो उसे छोड़ दीजिए। ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक है। अगर आप नाम जप करते हैं, मानो हृदय को आप धो रहे हैं, आप प्रपंच की वार्ता करते हैं तो मानो हृदय को गंदा कर रहे हैं। कितना कठिन है नाम जप करना। आप 11 माला 21 माला या निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी देर आप गंदी बातें कर लिए, निंदा स्तुति की, प्रपंच की, नाना प्रकार के रजोगुण बढ़ाने वाली वार्ता, वो आपके हृदय को गंदा कर दिया। कुत्सितवाद, वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए। और मनशा, मनोवेगम, मन का वेग आता है। ये देखूं, ये भोगूं, आदि आदि संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना, सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है? जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, न बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है। अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से कि वो पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनशा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का।
जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति। जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता, हाँ ये कांटे हैं। हर द्वंद की पीड़ा को सहता हुआ जब उपासक आगे बढ़ता है तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केश पास पे धारण करती है। उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेती है। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, तो लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं। भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे कुत्सितवाद विकार ही। समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है जो आने जाने वाली, स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध आए, इस समय मौन होकर हट जाइए वहां से। तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए। प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है। उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है। हट जाइए। ये क्रोध का वेग अगर आता रहा तो भजन करने पर भी अनुभव नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे से क्रोध आ जाए, अंदर हृदय जल जाए, तो 1 महीने भजन के प्रभाव को रोक देता है पूज्य बाबा के उसमें। फिर आप अगर 12 बार साल में आ गया तो क्या अनुभव में आ गया। इसीलिए 20-20, 50-50 वर्ष हो रहे हैं, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। बहुत सावधान। क्रोध हमारा नाश करता है, किसी और का नहीं। हमारे भजन का, हमारे हृदय के आनंद का, हमारी वृत्ति का बड़ा हल्का स्वरूप हो जाता है क्रोधी पुरुष का। इसलिए क्रोध को सहना है, उसके वेग को सहना है। वाणी के वेग, मन के वेग और क्रोध के। अगर क्रोध के वेग को सह गए तो अगला है हिंसा का वेग। वो अपने आप सह जाओगे, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा होती है। हिंसा का वेग, वाणी के द्वारा बहुत हिंसा होती है। ऐसे कठोर वचन बोल दिए जाते हैं जो हृदय को चुभते रहते हैं। बाहर का डंडा लगा है, पिटाई हुई तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हृदय में जब पिटाई की जाती कठोर वचन के द्वारा,
तो 10 साल बाद अगर दिखाई दे तो फिर ये वो बोला था, ऐसा बोला था, वो हृदय में घाव बना रहता है। वाणी का हिंसात्मक स्वरूप प्रायः क्रोधी जनों में ही पाया जाता है। अगर क्रोध वेग को सह गए तो वाणी के द्वारा हिंसा नहीं होगी, और मन के द्वारा मलिन हृदय में हिंसा का भाव होता है कि चलो हम वैष्णव में मारेंगे तो नहीं, पीटेंगे तो नहीं आपको, लेकिन भगवान तुम्हारा नाश करेंगे, भगवान बहुत जल्दी, ऐसा भाव मन में, ये भी हिंसा है शरीर के द्वारा। तो ना वाणी के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना शरीर के द्वारा। क्यों? उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, हमको उनको रिझाना है, हमें निर्दोष होकर भगवत प्राप्ति करनी है। ये हजारों दोषों की पंक्तियां यहां हैं। कोई कह दे हम निर्दोष हैं, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो अंदर देखा जाए ना, तो क्रम क्रम से धीरे धीरे निर्दोष हुआ जा रहा है प्रभु की कृपा से। कोई जन्म से निर्दोष नहीं होता, वो तो अवतार होते हैं भगवान के। एक पद में था, शरण जिसको ले ली हृदय से लगा, और विषय पंख से धीरे धीरे, क्रमशः विषय पंख से धीरे धीरे उसको हटाया। हित जो महाराज जी के लिए आए, हमारे हृदय को धीरे धीरे निर्विषय किया जा रहा है। और सहत सहत बाढ़े भगत ग्रहतन गुरु हितगार, इन दोनों का मिलान कर धीरे धीरे सहाते सहाते हमें निर्विषय किया जा रहा है। आचार्य चरण इष्ट देव गुरुदेव कर रहे हैं, हमको राजी रहना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हमें गुरुदेव रख रहे हैं, इष्ट देव रख रहे हैं, हमें राजी रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, ये इतना बेईमान मन है कि इष्ट देव पे भी गुस्सा कर सकता है, ये आचार्य पे भी गुस्सा कर सकता है, ये परम कृपालु गुरुदेव पर भी गुस्सा कर सकता है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। फिर कह रहे हैं उदर वेगम, उदर वेग भूख। आप लोगों को तो हमें लगता है कि इस वेग को सहना ही नहीं पड़ता। ये जो विरक्त गंगा किनारे घूमने वाले हैं, इनको ज्यादा इस वेग को सहना पड़ता था, क्योंकि प्रायः कभी ऐसे शाम के समय पहुंचना होता, जब अब गंगा किनारे नहीं रुक सकते तो आश्रम, अब वहां पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तो राधे श्याम पड़े। अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम आश्रम आदि कोई खोजना ही नहीं, गांव में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि नवीन अवस्था में कभी गांव में भिक्षा भी नहीं मांगी, आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया जो शास्त्र सम्मत। गांव में कभी पूरे जीवन में किसी गांव में किसी एक रात्रि किसी घर में कभी शयन नहीं। गांव के किनारे मंदिर मिला या कोई आश्रम संत जनों का, भूख के वेग को जो सह जाए तो भजन में बहुत रुचि हो जाती, क्योंकि भजन से चित्त हटेगा तो भूख व्याकुल करेगी, और उसकी व्याकुलता से बचना है तो भजन में लगना पड़ेगा। और आपको सच्ची कहते हैं कि कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर में गंगा जल के कारण कभी कमी महसूस नहीं हुई। जो दूध में पावर है उससे अधिक सामग्री गंगा जल में है। अब वो बहुत से ऐसे नगरों के समीप से गंगा मैया निकली जहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, तो नहीं, बहुत सुंदर गंगा जल, वो तो सुंदर है ही, था, है, रहेगा। अपने लोग बड़े बड़े ऐसे नाले ऐसे, जिससे वो भाव तो है पर वस्तु तत्व तो है, पर जो दृश्य है वो अब गड़बड़ हो रहा है। ऐसे यही बड़ा नाला गिर रहा है सामने जाके, अब वहां ऐसे रज लेके ऐसे लगाओ तो दुर्गंध युक्त निकलेगी, क्योंकि वो ऐसे देखो तो ऐसे पदार्थ बहते नजर आ रहे कि अब ये दुर्भाग्य ही है समय का कि परम पावन गंगा यमुना जैसी नदियां जहां स्नान आचमन और भरपेट जल पीकर
परम पवित्र भगवदानंद में डूबा जाता था, वो भी सौभाग्य छिन रहा है। तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाएंगे। एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना कभी। एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन केवल हफ्ते में सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे थोड़ा, तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा। जो उदर वेग है, भूख में भजन का एक तार जुड़ता है, ये देखा है। क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है। क्योंकि उदर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवत चिंतन। हटो उसके चिंतन से। ये पूर्व के संतों ने बहुत कष्ट पूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है वो आप लोगों को सहज में मिल। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 तो व्रत है ही हैं, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी। वो इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वो संयम को ना कर पाए तो 15 दिन में एक दिन संयम पूर्वक पवित्र भजन। अपने लोग जानबूझकर हफ्ते में एक टाइम छोड़ दें या एक दिन कभी ऐसे, तो उदर वेग को सहते हुए भजन। उदर वेग देख लो, उदर वेग को सहने के लिए तो अगला जो बात कह रहे हैं वो अपने आप सह जाओगे। जैसे क्रोध वेग को सह गए तो हिंसा वेग पर आप शासन कर लेंगे, ऐसे उदर वेग को सह गए तो उपस्थ वेग को सह जाएंगे। उपस्थ वेग कहते हैं जनेंद्री के कामोपभोग को। जब पेट में भरपेट भोजन ही नहीं है ना तो और कुछ चिंतन ही नहीं रहा। यौवन अवस्था, जवानी ऐसे भगवान ने काटी है कि याद ही नहीं रहा कि संसार का कोई सुख होता है। वह एक लक्ष्य ब्रह्माकार वृत्ति कैसे कैसे तत्वबोध हो, बस कठिन से कठिन जहां वैराग्य की भूमिका वहां कूद जाना, उसी में स्थिति में आने की कोशिश करना, देह राग का त्याग करना, ये युद्ध चल रहा था। बड़ी कृपा है। उपस्थ वेग, इसका जनेंद्री का वेग आता है। जो स्कूल में आदतें जिनकी गंदी हो गई बच्चों की, फिर आगे वो संयम में उनको बहुत बाधा है। कई ऐसी क्रियाओं से वो जानकारियां रख लेते हैं कि जो अपना सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। उपस्थ का जब वेग आए तो सहने की सामर्थ्य उसी की आएगी जो उदर वेग को सह जाता है। पक्का। किसी उपासक को देखा बहुत शरीर कृश हो रहा है तो पूछा क्यों, भोजन क्यों नहीं करते, आप ऐसे कैसे हुए? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बहुत स्वस्थ थे, फिर क्यों? कहा ऐसे नहीं। बताइए क्या? ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए बस प्राण पोषण के लिए डाल लेते हैं, क्योंकि जो शांति चाहिए वो तो इतने से ही मिलेगी ना। बहुत बहुत प्रसन्नता है। ठीक है, ठीक चल रहे हो आप, पर इतना पाते रहो कि सीढ़ियां चढ़ उतर ले, इतना पाते रहो कि आपका शरीर काम करे। वो कहा हृदय में बहुत प्रसन्नता है, बहुत सुंदर। संयम में अपने आप को ले आना ये महात्मा का लक्षण होता है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। धन्याति धन्य। आप अपने आप को कस दीजिए, यही तो राग त्यागना ही। जो जवानी में अपने आप को जला दिया वो बुढ़ापे में चमकता है, ध्यान रखना। जो जवानी में उद्दंडता में समय व्यतीत किया वो बुढ़ापे में गंधाता है, ये भी ध्यान रखना। गंधाता वो अंदर जो दुर्गंध के पौधे थे ना, वो सब दुर्गंध फैलाते हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी ने कहा, गृहस्थी में होते हुए भी 40 और 45 के बीच में काम विजयी हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ गृहस्थ धर्म की सेवा है 40-45 के बीच तक हो जाए, मतलब 20 से
25 से ब्याह हुआ आपका, 40-45 तक लड़का बच्चा, इसके बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लो। 40-45 से संयम में हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। बहुत जरूरी है उपस्थ जनेंद्री के वेग को सहना, पर हर वेग अपने आप में बहुत कठिन है, पर एक दूसरे से इसका तारतम्य है। यदि उदर वेग रसेंद्री को आप शासन में ले लिए तो जनेंद्री को आप शासन में ले लेंगे, और अगर रसेंद्री को शासन में ले लिया तो जनेंद्री को शासन में ले सके असंभव, पक्का। और जनेंद्री रसेंद्री के सब खिलवाड़ चल रहे तो परमार्थ और भगवत प्रेम प्राप्ति, तो सब अभ्यास जिनका भगवदाकार हो गया है वो विषयान ग्रहणम तो मुंचन हुआ। जब इंद्रियों पर शासन बाबा ने अपने किया तो 24 घंटे में एक कवल पाते थे। एक कवल, आश्चर्य होता है। ऐसे सामने दाल रोटी सान ली गई और एक कवल जितना। बाबा सिद्धासन पद्मासन का से, और जब भगवदानंद ब्रह्मानंद में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा में जाते थे, एक दिन भिक्षा। अब वहां गए तो एक कवल तो पाया ना, तो 70 कवल हो गए। विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कोई फर्क नहीं। पर हम क्या होता है कि स्थिति होती नहीं तो सिद्धों की नकल करने लगते हैं। नहीं, पहले हम साधक हैं, पहले हमारी इन वेगों पर विजय प्राप्त करने की वृत्ति आनी चाहिए। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, उदर का वेग और जनेंद्री का वेग, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, वही शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला परमार्थी है जो इतने वेगों को सह जाए। निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात, इसके बाद जब उसकी निंदा हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद जो इन सब वेगों को सह गया है, अब उसकी निंदा हो रही, कोई निंदा कर रहा है तो उसको आनंद पूर्वक सह जाए। ऐसा क्यों कहा? इसके बाद अगर दोष है, निंदा हो रही, तब तो संभालना ही, ये गलती हो गई आपसे। जब आप दोष रहित है फिर निंदा हो रही तो आनंद पूर्वक आपको उसका विरोध नहीं करना, सहना है, क्योंकि ये सहना बिल्कुल भगवत साक्षात्कार के नजदीक ले जाएगा। देखो, अपमान, निंदा, तिरस्कार, असलियत में हम कैसे साधक हैं इन्हीं के द्वारा परिचय होता है। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज बड़े महापुरुष थे, जिनको स्वयं करपात्री जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्म कह के साष्टांग दंडवत करते, दिगंबर रहते थे, नंग धड़न, केवल गंगा के ही तट पे। वो महीने 2 महीने में और कहीं नहीं जाते थे। एक बड़े वकील साहब थे, वो भिक्षुकों को रोटी दाल ऐसे रोज बंटवाते थे, उनकी पंक्ति में लगने जाते थे। महीने 2 महीने में एक बार पंक्ति में लगते थे जाके, नंग धड़ंग, अवधूत वेश, जटाएं, और जरूर ऐसी चेष्टा करते थे जिससे उनको धक्का मुक्की लगा दी जाए। तो एक दिन गए, लाइन में खड़े हुए, फिर 2 लोगों को क्रॉस करके आगे लाइन में, फिर आगे लाइन, तो जो नौकर डंडा लिए खड़े थे उनका तुम्हें बार बार मना किया, 1-2 डंडे, फिर आगे जाके खड़े, धक्का मारा, पीछे किया। और ऐसा ये महीने 2 महीने में वहां सहने जाते थे। अचानक उस दिन वकील निकले, उन्होंने देखा, अरे स्वामी अनंग बोधास, पता है तुम्हें कौन? साष्टांग दंड, उस दिन से जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन गए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ, कहां असनी है और कहां जोशी, गंगा किनारे पूरी रात चल करके पहुंचे। 2 बजे आवाज लगाई, ब्रह्मचारी, स्वामी जी उतरे नीचे, साष्टांग दंड बैठे। उनका स्वामी जी 2 बजे रात, हाँ ऐसे मन आया, आगे कुछ खाओगे पियाओगे? स्वामी जी, और वो भी परमहंस ब्रह्मचारी जी, बहुत संयमी महापुरुष, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। टीन में कुछ आटा रखा तो बोले, स्वामी जी कहो तो रोटी बना दे। बोले हाँ बनाओ। रोटी और नमक ऐसे पाए, जितना टीन में आटा था सब
भाग जो 2-4 किलो जो भी। तो बोले स्वामी जी आटा तो खत्म हो गया। बोले हाँ, भोजन का स्वाद तो साधु ही जानता है। फिर उठे, झूसी से असनी फिर पैदल। हे संतों की मौत, अपमान, तिरस्कार, क्षुधा, हर वेग, ये हमारी कसौटी है। परमार्थ का पथिक चाहे जिस मार्ग का हो। देखो सुदामा जी गृहस्थ मार्ग के कितने उच्च कोटि के, नरसिंह मेहता गृहस्थ मार्ग में कितने उच्च कोटि के। एक कभी तो सौभाग्य ऐसा प्रभु देते जब कोई हमारी निंदा करता है, ये सौभाग्य है, हमें सहने का सौभाग्य मिलता है। कभी तो कोई अपमान करता है जब, तो भगवान से प्रेरित होकर वो सौभाग्य मिलता है। ये साधक को उस समय चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, उस समय मुस्कुराना चाहिए कि आज मेरी स्थिति का थर्मामीटर डाला जा रहा है, कैसे हो, नहीं आनंदित है। पर देख लो, प्रशंसा होगी तो चेहरा खिला हुआ गुलाब के फूल की तरह मिलेगा, और निंदा होगी तो ऐसे होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं करत जे अनसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। इसीलिए पूज्य बाबा कह रहे कि इसके बावजूद, अर्थात समस्त वेगों को सहन करने के बावजूद तुम्हारी जब निंदा हो और उसको सह जाओ, तब तुम परमार्थ के शूरवीर योद्धा कहे जाओगे। विपत्ति में सब साथ छोड़ देते तो हृदय के भी साथी साथ छोड़ते हैं, ध्यान रखना। जब विपत्ति आती है तो मन भी साथ देना बंद करने लगता है, विपरीत जाने लगता है, बुद्धि भी विपरीत जाने लगती है। इसलिए जो विपत्ति में अपने धैर्य और साहस को न खोकर अपने सिद्धांत से चलता है, उसे महात्मा कहते, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ध्यान दीजिए, संपत्ति में, अनुकूलता में तो सब सावधान होने की कोशिश करेंगे, बड़ी कृपा है भगवान की। यहां कहने विपत्ति में सब साथ छोड़ते हैं, ये जीवन में देखा है। विपत्ति में ना तो बाहरी कोई साथ देता है और न मन साथ देता है, उस समय भजन साथ देता है, भजन। विपत्ति में हृदय को जो दृढ़ रखे, धैर्यवान और साहस बिल्कुल ना गिरने पावे, आगे बढ़ो, नाम जब तुम्हारा भजन वैसे ही चलना चाहिए, तब समझना चाहिए कि हमारी साधना परिपक्व। विपत्ति में कोई साथी नहीं होता, देखा गया है, कोई साथी नहीं। मन भी धोखा दे देता है, मन भी, अपना मन भी साथी नहीं, उस समय केवल भजन साथी होता है। तभी विपत्ति को कुंती जी ने मांगा, क्योंकि उस समय एक ही साथी होता है, हरि बस। संपत्ति में तो बहुत साथी मिल जाएंगे, अब तो साथी ही साथी हैं, जिधर देखो उधर साथी हैं। और उस समय तो जिधर देखो उधर केवल हरि है, दूसरा कोई है नहीं। ये बड़ा सुख मिलता है जब तिरस्कार और विपत्ति एक साथ होती है, तो सीधे प्रभु से फोन में बात होती, सीधे प्रभु होते हैं, ये आपके सिवा को। इसीलिए बहुत प्रवीण है कुंती माता, इसीलिए कहा कि मुझे विपत्ति दीजिए जो हर कदम में आपका स्मरण कराती है। अच्छा, प्रभु जब कृपा करते हैं तो ऐसी विपत्ति देते हैं कि अंतिम श्वास तक वो बनी ही रहती है, अंतिम श्वास तक बनी रहती है। हर कदम पर जैसे गार्ड रखा जाता है ना, सावधान, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, हर समय विपत्ति महारानी सावधान, तुम्हारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए हर समय लक्ष्य पे रखो अपनी दृष्टि, प्रिया प्रीतम पे। ये कृपा होती है। तो उपासक को जब विपत्ति मिले, सब साथ छोड़ दें, मन भी ना लगे, तब धैर्य और साहस दोनों को सुरक्षित रखते हुए साधना में समय आया है, परीक्षा आई है, फेल मत हो, धैर्य पूर्वक डटे रहो, निकल जाएगा। ये तूफान है, मन का तूफान है, माया का तूफान, निकल जाएगा, आगे बढ़ो। अगर भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी, ध्यान देना। साहानिस्तन महच्छिद्रम
सा चांद्र जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतयेत। अय उपासक, वो मुहूर्त, वो आधा क्षण जिसमें आप अपने प्रभु को भूल गए, किसी भी प्रकार से अपमान को देखकर, निंदा को सुनकर, विपत्ति के जग सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। आधे क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना सबसे बड़ी त्रुटि, अंधापन, जड़ता, मूर्खता होगी कि उपासक निंदा सुनकर अपमान की परिस्थिति में या विपत्ति में अपने प्रभु को भूल जाए। नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, ना संपत्ति में भूलेंगे और ना विपत्ति में भूलेंगे। जो उपासक है वो ममता शून्य होता है, इसलिए उसका भजन नहीं रुक सकता। न शरीर पे ममता है, न किसी संबंधी पे ममता है, तो विपत्ति किस पे आएगी? इन शरीरों पर ही तो आती है। विपत्ति किस पे आएगी? संबंधों पर ही तो आएगी। तो उसका भजन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ममता शून्य है। इसीलिए इस ममता पर प्रहार गुरुदेव करते हैं, आचार्य शास्त्र करते हैं। ममता शून्य बनो, अपनी ममता केवल प्रियालाल से, तो भारी विपत्ति में भी हमारी ममता सुरक्षित श्यामा श्याम से, उनका चिंतन चलता है। एक एक कदम पर वो मुस्कुराते नजर आते हैं, जब किसी का सहारा नहीं होता, किसी का भरोसा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है। ये जानबूझ करके किया जाता है, नहीं तो संसार में सबके कुछ न कुछ अपने होते हैं। संसार में कुछ न कुछ सपने होते हैं और कुछ अपने होते हैं। जानबूझकर सब सपने मिटाए जाते हैं और सब अपनेपन मिटाए जाते हैं। हमारा स्वप्न भी प्रभु होते, कल्पना, भावना, चाहत, गति जो हमारे प्रभु होते हैं, हमारा अपनापन भी प्रभु से होता है। अब व्यवहार में सब अपने हैं। अब देख लो, पहले एक बार अपनापन हटाया, ममता हटाई, प्रभु के चरणों में रखी। इसके बाद अब सबसे प्रभु भाव से नाते नेह राम के मने, अब कोई फर्क नहीं। पर अभी ममता से समता में नहीं पहुंचे, इसलिए ममता हटानी है। एक बार हटाओ, अपने शरीर से, अपने संबंध से, अपने इंद्रियों के भोगों से ममता हटाकर श्री जी के चरणों में। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। उपासक को क्यों विघ्न नहीं पड़ता भजन में? क्योंकि उसकी कहीं ममता ही नहीं होती। अब वो पधार गए, वो तो मृत्यु लोक है, जाना ही है, राधा राधा राधा। बलराम ब्रजवासी बताते हैं कि उनके बगल में एक गृहस्थ भक्त थे, तो उनका पुत्र मथुरा गया तो एक्सीडेंट से पधार गया, और उनके 4 घंटे जप का नियम था, तो 2 घंटे हुए थे, वो जप रहे थे। सूचना ही कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा ऐसा, तो उनका है पधार गया। बोले पधार गया? बोले जब पधार ही गया तो आगे का कार्य आप लोग देखो, 2 घंटा रह गया, पूरा जप हो जाने पर ही हम उठेंगे। पूज्य श्री मुखिया जी महाराज जो इस समय गाते हैं, राधा वल्लभ जी इनके पिताजी, बड़े मुखिया जी कहे, जहां राधा वल्लभ जी के सामने हारमोनियम में ऐसे हाथ रखा और एक बार राधा वल्लभ जी को देखा, आंख बंद की, तो समाज पूरी होने के बाद ही आंख खुलेगी। इतने में सूचना है कि आपके बड़े पुत्र को अग्नि के द्वारा ऐसा, तो शरीर पूरा हो गया। तो बस राधा वल्लभ जी की तरफ देखा, आंख मूंद ली। पूरी समाज करने के बाद ही, क्यों? क्योंकि ममता शून्य है। ममता युगल चरणारविंद में राधा वल्लभ लाल जी की जाने का समय निश्चित है, चला गया। अब हम श्री जी की सेवा में उसका मंगल ही होगा। ये आना बड़ा कठिन है, ममता का त्याग होना बड़ा कठिन है। परिवार के जन यही कहते हैं कि देखो हमारी आंखों के सामने तुम बने रहो, भजन कर लो, दूर मुझे बर्दाश्त नहीं होता। यही ममता चुरानी है, यही चुरा के प्रभु के चरणों में देनी है, और उनसे यही मिलेगा आपको।
क्या वो कहेंगे कि अब तुमसे दूर रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तभी छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग, ये जो कृपा हरि। बहुत घाटा सौदा होगा यदि ममता इधर बनी रही। इसको चुरा लो और श्री जी के चरणों में दे। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो। इसका प्रभाव है ममता का। जिससे ममता होती है वो ये कहता है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, हमें आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं। यही ममता मुझे श्री जी में समर्पित करनी, तो श्री जी यही बोलेंगी। ध्यान रखना। आपको सच्ची बताएं, उपासक का मन ही श्री जी के मन को, या श्री जी का मन बन जाता है उपासक का मन। आपकी ममता जब श्री जी में जाएगी तो श्री जी भी यही कहेंगे। कहां है भगवत रसिक? भगवत रसिक जी भगवत भगवत चिल्ला उठते, कहां है कहां है? मैं एक क्षण के लिए सेवा में जाती हूं तो मेरी स्वामिनी चिल्ला उठती, कहां है भगवत रसिक? ये जैसे पारिवारिक जनों की मोह ममता में जब बंधे होते तो बर्दाश्त नहीं करती ममता, दूरी बर्दाश्त नहीं करती। बस तुम बने रहो आंखों के सामने, थोड़ा भी आंखों की ओट होना बर्दाश्त नहीं। यही चुराना है हमको जगत से। खास बात समझ रही, इसी ममता को चुरा के स्वामिनी जी के चरणों, तो ये कमाल कर देगी ममता। जो ममता मां के हृदय में विवश कर रही है, परिवार के हृदय में विवश कर रही, वही जब हम स्वामिनी जी के चरणों में रख देंगे तो उनको विवश कर देगी। तभी छिन छिन बिहरत संग। बात को समझ लीजिए। आपको स्वामिनी जी को हर समय देखना है, उनके संग रहना है, या जगत के संग? जगत टिकाऊ है नहीं, आज नहीं तो कल छूटेगा। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना कर ने सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वही ते, मन पछतई है अवसर बीते। तो उपासक को तभी कोई परास्त नहीं कर पाता जब उसकी ममता श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाती है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। संतों ने बड़ा अनुभव करके कहा है, अगर हमारा एक संबंध केवल प्यारी जी के चरणों में पहुंच जाए ममता का, तो कमाल कर देगी ममता। प्रिया प्रीतम रह नहीं पाएंगे हमारे बिना। खास बात आपको अंदर की बता रहा हूं, ये ममता इतनी पावरफुल है, जहां जाती है वो यही शब्द बोल पाता, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। विवश कर देती, तो प्रभु को विवश कर देती है। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। क्यों? भक्तों ने सब जगह से ममता हटाकर, खुद सरकार अपनी बात कि मैं कैसे पकड़ में आऊंगा, बोले सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लाखों बार सुन चुके होगे। सबकी, शरीर की, शरीर संबंधी की, भोगों की, सबकी ममता प्यारी जू के चरणों में। वो कह तो रही है, और जहां ममता प्यारी जू के चरणों में गई तो इसका प्रभाव है, प्यारी जू नहीं रह पाएंगे आपके बिना। आप प्यारी जू के बिना रह रहे हैं क्योंकि ममता कहीं और दिए हैं, और जहां आपकी ममता प्यारी, तो आपके नेत्रों में समा जाएंगी, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। चलते एक श्लोक गीता जी का, श्री भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, तत्ववित्व महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को जो तत्व से जानने वाला महापुरुष है, वो ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वो अपने को कभी कर्ता नहीं मानता। जो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकारी मूढ़ ऐसा मानता रहता है कि मैं ये किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन जो तत्ववित्व है, जो गुण विभाग को और कर्म विभाग को जानता है, पीछे सुन चुके हैं रजोगुण का क्या प्रभाव होता है, कौन से लक्षण होते हैं, तमोगुण का, सतोगुण का।
तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से तीनों शरीर प्रकृति के हैं और तीनों लोक प्रकृति के हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ सब का सब तीनों गुण से बने हुए हैं। इसे गुण विभाग कहा जाता है। और जितना शरीर, इंद्रिय, मन आदि से क्रियाएं होती हैं वो सब कर्म विभाग कहा जाता है। तो जो गुण विभाग को जानता है, कर्म विभाग को जानता है। गुण और कर्म, पदार्थ और क्रियाएं ये निरंतर परिवर्तनशील, नाशवान हैं। उत्पन्न होते और नष्ट होती रहती, प्रारंभ होती रहती और विश्राम होता रहता है। उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं पदार्थ, प्रारंभ और विश्राम होता रहता है क्रियाएं। गुण से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही ये क्रियाएं हो रही हैं और ये तीनों लोक रचे गए हैं। लेकिन तुम गुणातीत हो, तुम भगवान के अंश हो या भगवत स्वरूप हो। तो कह रहे हैं तत्व से जानने वाला महापुरुष कभी अपने को कर्ता नहीं मानता, वो गुणों में गुण बरत रहे ऐसा देखता है। देखो, अब अपने को इससे भक्ति में लाना है। हमारे द्वारा जब अहमता ममता गुरु की कृपा से श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाती है तो कोई कर्म नहीं होते, हमारी श्री जी करवा रहे, ऐसा भाव आता है। कर्ता भाव दोनों में जाना आवश्यक है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो। जब तक कर्ता भाव है तब तक बंधन है। देखो भक्तों को देखो, ओ राम जी की इच्छा से अमुक जगह गया, फिर ऐसा भगवत इच्छा से ऐसा नहीं, तो कल चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। नहीं, श्री जी की इच्छा होगी ना तो कल परिक्रमा हो जाएगी। कोई संकल्प नहीं, कोई कर्ता भाव नहीं। भक्त आराध्य देव के और ज्ञानी तत्व से जानने वाला महापुरुष देख रहा है कि गुण विभाग और कर्म विभाग ये दोनों माया के द्वारा हो रहे हैं। वो अपने को ना गुण विभाग में देखता है, ना कर्म विभाग में अपने को अलग देखता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्नो विचालयेत्। ये जो प्रकृतिजन्य तीनों गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य है, ये कर्मों में आसक्त रहते हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैंने ये किया, मैं वहां गया, ऐसा किया, ऐसा किया। और ये गुणों में आसक्त रहते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी कभी सतोगुण में। ये बिल्कुल समझ इनकी ठीक नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये मंद बुद्धि के अज्ञानी हैं। तो पूर्णतया जानने वाला इनको विचलित न करे, संभाल के इनको मोड़े। अलग अलग अधिकार के अनुसार इसलिए उपदेश होते हैं। भगवान यहां कह रहे जो प्रकृति के गुणों से मोहित जीव है, जो कर्माभिमानी जीव है, ये बिल्कुल अज्ञानी है, मंद बुद्धि वाले हैं। पूर्णतया तत्व ज्ञान जानने वाला महापुरुष इनको विचलित ना करे, घुमा के धीरे से प्रभु में लगाए, धीरे से इनको तत्व ज्ञान में लगाए। एकदम अरे ये तो सब ऐसे, तो वो तत्व को जानता नहीं है और उन कर्मों से उसको रहित कर दोगे तो भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल के, इसीलिए कहा गया है कि अगर हम प्रवचन सुने या आज्ञा पालन करें तो शब्द ब्रह्म का ज्ञानी और पर ब्रह्म का अनुभूत दोनों होना चाहिए। शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का, और पर ब्रह्म तत्व ज्ञान दोनों होना चाहिए। अगर वो अरे ये जो तुम सब कर रहे हो मिथ्या है ऐसे, तो सत्य को जानता नहीं, क्रियाओं में लगा, उससे विचलित कर दिया, होगा क्या? तो घुमा के धीरे से उसे भगवत मार्ग में लगावे, उसे विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अध्यात्म चेतसा, जिनकी बुद्धि
में आत्म प्रकाश हो गया है ज्ञान, वो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे में अर्पित कर देते हैं। बहुत जोर की बात। जिनकी बुद्धि में अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पित कर देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, जिनकी बुद्धि पवित्र हो गई है, वो अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। और भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो अगर पाप समर्पित किए तो अनंत गुना दंड मिलेगा, इसीलिए पाप कर्म नहीं। भक्त के द्वारा समर्पण कर्म जिसके होते हैं, पाप कर्म नहीं। पाप कर्म ना तो करना चाहिए, भूल से हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये दो कभी बकाया नहीं रखने चाहिए, एक तो ऋण किसी का और दूसरा पाप। इनको तत्काल हटाना चाहिए, तत्काल। जैसे आपने किसी के पैसे ले लिया या किसी का कुछ ले लिया और आपने वापस नहीं किया, तो मात्र उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहां से किसी का कर्जा लेके मत मरना। ये मत सोचना कि अब हम उसको खा पी लिए, खत्म कर दिए, अब क्या देना, मांग मांग के वो भी थक गया। नहीं नहीं, आना पड़ेगा आपको देने। दो चीजें बहुत सावधानी से, ना तो पाप रहने पावे ना कर्जा रहने पावे। ऋण, ऋण और पाप ये बढ़ते रहते हैं। जैसे यहां ब्याज बढ़ता है ना, ऐसे ही तुम्हारा ऋण ब्याज सहित तुम्हें उसको देना पड़ेगा, आके देना पड़ेगा। ऐसी योनियों में जन्म होकर के तुम्हें वहां जाना पड़ेगा कि उसको उतना लाभ देना पड़ेगा। और पाप वो बढ़ता चला जाएगा यदि प्रायश्चित नहीं करोगे। आपको पता चला मेरे से पाप हो गया, गुरुजनों से, संत जनों के द्वारा उसको सामने रखो, मेरे से पाप हो गया, इसका प्रायश्चित। और नहीं, जो भक्त जन है उनका प्रायश्चित तो तुरंत हो जाता है। हृदय इतना जलता है कि मेरे से गलती हो गई, और नाम जब तो प्रायश्चित हो। ना पाप और ना ऋण, ये दो नहीं रखना चाहिए। अगर पाप कर्म करेंगे तो भगवत समर्पित कर्म कैसे करेंगे? मयि सर्वाणि कर्माणि, जो विवेकवती बुद्धि है, जो अध्यात्मवती बुद्धि है, वो सारे कर्म भागवतिक शास्त्र प्रमाणित करेगी और भगवत अर्पित कर्म होंगे। जब मेरे अर्पित कर्म होने लगते हैं तो उनकी कामना का नाश हो जाता है, और जब उनकी कामनाओं का नाश होता है तो ममता मेरे में आ जाती है। निराशीर निर्ममो भूत्वा, कहीं ममता नहीं रह जाती, कहीं कोई आशा नहीं रह जाती। तो भगवान कह रहे कि वो संताप रहित हो जाते हैं, कोई भी दुख उनके हृदय को नहीं छूता, और वो अपने परम कर्तव्य में स्थित होकर मेरे को प्राप्त होते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।